अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो स्टूडेंट आज चैप्टर नंबर 1 के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट वो क्या कहता है, इफ़ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेचड स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 1 मीटर, what is the wavelength of the waves, what will be the frequency of the wave if the speed of the wave is 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ वेव्स दी है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ वेव्स क्या है, 10 वेव्स आ रही हैं। ठीक है, वो कहता है कि एक स्ट्रेचेड स्ट्रिंग है जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, 10 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ये स्ट्रेचेड स्ट्रिंग किसी रिजिड बॉडी के साथ फिक्स होगी। अब इसके बीच में 10 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट वो कितनी है, 1 मीटर है। लेंथ कितनी है इसकी, 1। अब इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसकी फाइंड करनी है, वेव लेंथ फाइंड करनी है और हमने फाइंड करना है इसमें से व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जब उसकी स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड है। जब इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है, हमने वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इधर से हम लोग एक और फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि वेव लेंथ किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कि जितनी भी स्ट्रेचेड स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, डिवाइडेड बाय हमारे पास है नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ वेव्स के ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाता है, लेमडा आ जाता है, वेव लेंथ आ जाती है। तो वेव लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है हमारे पास, 1 मीटर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये कितनी है, वेव्स। तो ये 10 वेव्स आ जाएंगी मेरे पास। अब स्टूडेंट लेमडा हमारे पास आ गया, तो हमने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। हमें पता है एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमें स्पीड दी हुई है और लेमडा हमने निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v बाय लेमडा। जो ये लेमडा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय लेमडा 0.1। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 0.1 मीटर। तो ये मीटर से कट जाएगा, जो भी आएगा वो सेकंड में होगा, और इसको हम 1 बाई की फॉर्म है स्टूडेंट, तो ये नीचे आ जाएगा तो हैज़र्ड में बदल जाएगा। अब 12 डिवाइडेड बाई 0.1, तो 12 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120, और 1 बाय क्योंकि सेकंड है ना, तो स्टूडेंट ये 1 बाय सेकंड किसके बराबर होता है, हैज़र्ड के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा 1/20 हैज़र्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 करते हैं, जिसमें वो क्या कहता है, इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर वेव्स कवर दिस लेंथ इन 2 सेकेंड्स if the distance between two consecutive trough is 20 centimeter, then find the number of wave frequency of waves and their time period। तो स्टूडेंट हम हमारे पास पहले डेटा लिख लेते हैं। एक रिपल टैंक है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 1.6 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, और टाइम पीरियड कितना गिवन है हमारे पास, 2 सेकेंड। टाइम कितना गिवन है, सॉरी टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम है जितना उस वेव्स को ट्रैवल करने में लग रहा है, वो क्या है, 2 सेकेंड्स। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ, अब वो क्या कहता है कि 2 ट्रफ्स हैं, मतलब स्टूडेंट ये देखें, ये इनको क्या कहते हैं, ट्रफ, और ऊपर वाले क्या होते हैं, क्रस्ट होते हैं। अब वो क्या कहता है कि अगर ये इन ट्रफ्स के दरमियान में क्या है, डिस्टेंस है, कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये क्या होता है, डिस्टेंस क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ क्या होती है मेरे पास, लेमडा ही होती है, वेव लेंथ होती है। तो मैं इसको क्या लिख लूँगा कि लेमडा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और इसको अगर मैं चेंज कर लूँ तो क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा। और इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ वेव्स फाइंड करने हैं, n फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और फाइंड करना है हमें टाइम पीरियड। ठीक है स्टूडेंट, टाइम पीरियड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपल टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहाँ पे हम एक फार्मूला लगा लेते हैं जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में पढ़ा है कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है जी मेरे पास 1.6 है लेंथ, और लेमडा है जी, लेमडा भी है मेरे पास। मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करके क्या निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ वेव्स निकाल सकता हूँ। तो लेमडा यहाँ पर मेरे पास कितना है, लेमडा है हमारे पास 0.2 मीटर, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 1.6 मीटर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ वेव। स्टूडेंट ये नंबर ऑफ वेव उठाकर यहाँ पर ले आते हैं, n इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा लेमडा, 1.6 मीटर डिवाइडेड बाय 0.2 मीटर,
तो स्टूडेंट जब ये इसको हम डिवाइड कर लेंगे इससे, तो ये आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 0.2, तो आ जाएगा हमारे पास 8 नंबर आ जाएंगे। मीटर मीटर कट जाएगा, तो ये 1.6 डिवाइडेड बाय 0.2 तो 8 आ जाएंगे। तो 8 वेव्स निकल गई होंगी, मतलब 1.6 लेंथ में, जिसका टाइम होगा 2 सेकंड। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स आ गई है। अब यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट नंबर ऑफ वेव्स आ गई, हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है 1 बाय लैम्डा के, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.2, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.2, 1 डिवाइडेड बाय 0.2, तो आ जाएंगे स्टूडेंट्स 5 हज़ार। और इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। तो हमें पता है टाइम पीरियड किसके इनवर्स होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इनवर्स होती है और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स क्वेश्चन है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय 5 हज़ार आ जाएगा और ऊपर जाके सेकंड बदलेगा। स्टूडेंट 1 बाय सेकंड जो है ना वो हज़ार के बराबर है और 1 बाय हज़ार जो बराबर है वो सेकंड है, क्योंकि दोनों के रेसिप्रोकल है। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आ जाएगा 0.2। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 0.2 सेकंड। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास नंबर ऑफ वेव भी आ गई, फ्रीक्वेंसी भी आ गई और क्या आ गया टाइम पीरियड भी आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें क्या कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट ऑफ द वेवलेंथ 7 नैनोमीटर इन वैक्यूम। वेवलेंथ कितनी है 700 नैनोमीटर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और लाइट कौन सी है, रेड लाइट। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक हिडन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, रेड लाइट। अब रेड लाइट से मैं क्या अंडरस्टैंड करूँ, वो कहता है कि मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है रेड लाइट की जो कि मूव कर रही है और उसकी वेवलेंथ कितनी है 700 नैनोमीटर। अब स्टूडेंट ये फार्मूला हमने बुक में पढ़ा हुआ है कि C इज इक्वल टू f लैम्डा। C स्पीड ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी और ये क्या है लैम्डा। अब स्टूडेंट रेड लाइट है या ब्लू लाइट है, तो लाइट है ना, लाइट की जो मूव करने की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी। मैं अगर बात करूँ कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो मेरे पास C की वैल्यू आ गई है और लैम्डा की वैल्यू की, मतलब मैं यहाँ से क्या फाइंड करूँगा फ्रीक्वेंसी फाइंड करूँगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड C बाय लैम्डा। तो f इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है 700 नैनो। अब स्टूडेंट देखिए नैनो है ना, तो इस नैनो को हम पता है किसमें चेंज कर लेंगे 700 नैनो की पावर होती है 10⁻⁹ और मीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और ये क्या आ जाएगा मीटर। तो ये वाला मीटर और मीटर से काट जाएगा तो 1 बाय सेकंड मेरे पास बचेगा, क्योंकि ये डिवाइड में तो 1 बाय सेकंड नीचे आ जाएगा। तो 1 बाय सेकंड जब नीचे आता है तो मैंने भी आपको बताया कि किस बराबर है हज़ार से बराबर। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 exponent 8 डिवाइडेड बाय 700 exponent -9। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 4.28 10⁻14 और ये मेरे पास क्या बचेगा हज़ार से आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या आ गया, उस लाइट फ्रीक्वेंसी आ गई है, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी आ गई।